हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं इन कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप। मतलब कि उसके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी स्टॉक्स हैं और मिड कैप भी स्टॉक्स हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक हुए जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो, और मिड कैप जो है वो ऐसे स्टॉक्स हो गए जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन 5,000 से 20,000 के बीच हो, तो उसे मिड कैप स्टॉक्स कहेंगे। तो अब यहाँ पे लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों पोर्टफोलियो ऐड है। तो इस म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप के भी स्टॉक्स होंगे और मिड कैप के भी स्टॉक्स होंगे। तो हम लोग जानेंगे कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हम लोग आने वाले ईयर्स में, मतलब 2021 या आगे 2022 के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने फ़ंड यहाँ पे लिया है दैट इज़ मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लार्ज कैप एंड मिड कैप पे है और वेरी हाई रिस्क इक्विटी में ये सारा निवेश कर रहा है। तो यहाँ पे इसका 3 साल का रिटर्न दिया है और 1 दिन का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं करंट जो इसकी NAV चल रही 86.24 है ना, एज डेट ऑफ 16 Feb 2021। रेटिंग इज़ 5 एंड फंड साइज इज़ 14,416 करोड़। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका अगर हम रिटर्न चेक करें, रिटर्न इज़ फ्रॉम हेयर यू चेक दैट फंड रिटर्न 1 साल का जो रिटर्न है 37.4%, 3 ईयर रिटर्न इज 18.3% एंड 5 ईयर रिटर्न इज 25%। एंड ओवरऑल रिटर्न जब से ये लॉन्च हुआ तब से इसने 24.1 का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज अगर हम चेक करेंगे तो 24.3% और 3 ईयर में 9.7% एंड 5 ईयर में 16.2%। तो इसका रैंकिंग चेक करें तो हर कैटेगरी में ये हर साल में ये फर्स्ट रैंक में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है दैट इज़ इसका जो आप देखें। अच्छा, यहाँ पे इसने कैलकुलेटर बना के दिया है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ SIP का ही ऑप्शन है, लमसम का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम SIP आपको दिखा रहा है ना, मिनिमम SIP अमाउंट इज़ 1,000। तो यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप मान लीजिए 3,000 की SIP करते हैं, 3,000 रुपये पर मंथ के SIP इस म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो 1 साल में आपका जो यहाँ से रिटर्न बन जाता है 36,000। यहाँ से कितना हो गया 41,815 एट रिटर्न ऑफ 37.4%। देन सिमिलरली वी कैलकुलेट 3 ईयर में आपका रिटर्न कितना हो गया 18.3% से कैलकुलेट करें तो आपका जो रिटर्न बन के टोटल जो अमाउंट हो जाएगा लमसम 1,39,496। देन सिमिलरली 5 साल तक आपने SIP किया 3,000 मंथली, तो 25% के हिसाब से कैलकुलेट करके आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस रिटर्न मिला करके 3,27,791 हो जाएगा। इस फंड का आप पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कैनरा रोबेको जो 5 स्टार है, जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है ना, जो 5 स्टार है। तो इन दोनों में क्या ख़ास बात है इसके बारे में आपको आगे भी डिस्कस करके बताऊंगा। जो एक्सपेंस रेशियो होता है और भी अदर कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो यहाँ से अगर हम देखें एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.75% एक्सपेंस रेशियो है और एग्जिट लोड इसका 1% अगर रिडीम करेंगे 1 साल के अंदर। ठीक है, तो 0.75% इज एक्सपेंस रेशियो फॉर डायरेक्ट फंड। अच्छा, 1 जुलाई 2020 से क्या आया कि 0.005% जो है ना स्टाम्प ड्यूटी लगेगा ऑन वन टाइम या फिर SIP इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हम लोग SIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर एक SIP में कितना 0.005% का स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लगेगा। और जो टैक्स लगेगा, टैक्स का जो है स्लैब, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग हमसे पूछते भी, क्वेरी भी करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर 1 साल के अंदर आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, आप अगर हमने देखा था 37% के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बन रहा था उस प्रॉफिट का 15% टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हैं तो, और 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख से ज़्यादा है
तब उसका 10% टैक्स आपको पे करना होगा। तो ये टैक्स का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज़ 10% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज़ 15%, जो कि गेन का लगता है, जो आपका प्रॉफिट बनता है। कुबेरा के साइट पर अगर जाके हम इसे चेक करें तो यहाँ पे सब कुछ थे कि जो हम लोग देख चुके थे। AUM 14,416, ये दिस वन इज एक्सपेंसिव है, मॉडरेटली हाई रिस्क। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसने कंपैरिजन करके दिखाया है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वर्सेस निफ्टी 50। यहाँ पे जो भी गिवन इंडाइसेस है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और भी अदर जो इंडाइसेस यहाँ पे दिए हुए, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप से आप कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 से ये भी करते हैं। तो निफ्टी 50 से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से अगर आप देखें 1 मंथ रिटर्न इज़ हायर देन निफ्टी 50 एंड 6 मंथ रिटर्न इज़ आल्सो हायर देन निफ्टी 50 अगर चेक करें कहीं का भी, ठीक है। और 1 ईयर रिटर्न भी अगर हम चेक करें, 1 साल का रिटर्न भी अगर इसका चेक करें तो ये निफ्टी 50 से ओवरऑल रिटर्न ज़्यादा दे रहा है। 3 साल का रिटर्न भी अगर आप चेक करें तो दिस इज़ परफॉर्मिंग वेल एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50, है ना। 5 साल में भी आप देखें निफ्टी 50 से ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा कंपैरिजन करेंगे विद अदर फंड्स जो भी इस कैटेगरी में, जो लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं जो भी म्यूचुअल फंड। तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो जिसका कम है उसे चूज़ करना है, और दूसरा जिसका AUM 5,000 से ऊपर है उसे चूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इमर्जिंग फंड का अगर हम चेक करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.8% दिखा रहा है, दैट इज़ है तो वैसे 0.75%। और इसका कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड का आप अगर चेक करेंगे तो 0.6% है। और AUM अगर देखें 14,416 जो 5,000 से एबव है, एंड 7205 7,203 करोड़ जो कि आपका कैनरा रोबेको का है। तो हम दूसरा फंड अगर चूज़ करेंगे मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप के बाद, तो दैट इज़ कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड को चूज़ करेंगे। अच्छा, इसका यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस कंपैरिजन करके बताया है कि अगर आप 1 लाख का इन्वेस्ट करते हैं मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में, और यही इसको FD भी कर दें या बैंक सेविंग में डाल दें, तो वो आपका 1 लाख कितना बन जाएगा 1 साल में। 1 साल में अगर देखें 37.7% का रिटर्न दिया था इस फंड ने। आपने पैसे 1 लाख लगा दिए, तो यहाँ पे आप देखें 1 साल में आपका कितना हो गया 1,37,739। यही FD में 6.5% इंटरेस्ट रेट से बन रहा है 1,06,500, और बैंक सेविंग में कितना बन रहा है 1,03,500। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन करके दिखाया कुबेरा ने। नेक्स्ट 3 साल का अगर हम रिटर्न चेक करें, 3 साल में ये फंड कितने बन जा रहे हैं 1,65,000, 18.3% के रिटर्न से, और यहाँ पे 1,20,795 कंपाउंडिंग करके बताया इसने, और यहाँ पे 1,10,872 3 साल में आपके ये 1 लाख इन्वेस्टमेंट बन जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी 3 साल का ही कंपैरिजन हम चेक करेंगे। यहाँ से अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे इसके जो टॉप होल्डिंग्स है HDFC 7.2% इसका टोटल स्टेक का है, और ICICI बैंक में 6.5%, एक्सिस बैंक 5.1%, इन्फोसिस 5%, भारतीय एयरटेल 3.4%, TCS में 3% है इसकी होल्डिंग। देन इधर हम चेक करें SBI में 2.9%, मैक्स फाइनेंशियल 2.7%, वोल्टास 2.7%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.4%। अच्छा, टॉप इंडस्ट्री अगर एक्सपोजर आप चेक करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में इसने लगाया 34.3%, टेक्नोलॉजी में 10.1%, कंज्यूमर साइक्लिकल 10.1%, हेल्थ केयर में 9.7%, और इंडस्ट्रियल में 9.1% इसने अपने टोटल पोर्टफोलियो को डिवाइड किया है। और यहाँ से अगर आप देखें इसमें आप सिर्फ जो है SIP ही कर सकते हैं। मिनिमम SIP इज़ 1,000, लमसम जो है रेस्ट्रिक्टेड है AMC से, और एडिशनल लमसम भी रेस्ट्रिक्टेड है AMC से। पोर्टफोलियो टर्नओवर 95%, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, और एग्जिट लोड अगर 1 साल से अंदर अगर आप रिडीम करें, जो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके थे, वो 1% आपको यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट जो फंड लिया है मैंने लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में, दैट इज़ कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ।
तो यहाँ इसका से आप इसका करंट NAV देख सकते हैं 144.49, ठीक है। और ये किस में, लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में है। और यहाँ से आप SIP और ये कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो बेस्ट है कि आप यहाँ से SIP या फिर लमसम का चेक कर सकते हैं कि आपका 5 साल में कितने रिटर्न बन रहे हैं, 10 साल में कितने रिटर्न बन रहे हैं, और 20 साल में कितने रिटर्न हो गए, देन 25 साल में कितने रिटर्न हो गए। यहाँ से आप एक लमसम का एक रफली आइडिया आपको हो जाएगा कि कितने अमाउंट आपके बन जाएंगे अगर आप SIP करते हैं या लमसम करते हैं। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो इसका 1 साल का जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, दैट इज़ 29.14। 3 साल का देखें 13.57 एंड 5 ईयर का चेक करें तो 21.94 इसने बताया है। और अगर इस फंड में आप 5,000 के मंथली SIP करते, जब से ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 से, और टिल डेट तक अगर आप SIP करते 5,000 की, तो आप अगर यहाँ से चेक करें तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया था 4,90,000। और यहाँ से आप देखें करंट वैल्यू जो आपका हो रहा है 12,32,175। नेट प्रॉफिट 7,42,175 रुपये का हुआ। एब्सोल्यूट प्रॉफिट 151.46, लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा। और 98 टोटल आपने इंस्टॉलमेंट दिया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो निकला 22% का। SIP डेट जो था 2 जनवरी 2013 से शुरू किया और करंट डेट 16 फरवरी 2021 तक आपका जो करंट वैल्यू क्या है 4,90,000 का, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.61%। AUM जो है वो आपका 7,203 करोड़ है। और इस फंड में भी आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं निफ्टी 50 से, या फिर अदर और भी जो इंडेक्स हैं उनसे आप यहाँ पे कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, मेनली जो हम बताना चाह रहे हैं दैट इज़ इसका यहाँ से टॉप होल्डिंग्स जो है HDFC बैंक में है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस है थोड़ा। तो HDFC बैंक में 5.7% है, ICICI बैंक 5.3%, इन्फोसिस 5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 4.2%, बजाज फाइनेंस 4.1%, एक्सिस बैंक 3.7%, वोल्टास 2.5%, मिंडा इंडस्ट्री में 2.5%, भारती एयरटेल 2% और गुजरात गैस में 1.9%। तो यहाँ से अगर टॉप इंडस्ट्री एक्सपोजर चेक करें 31.6%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 12.6%, टेक्नोलॉजी में 10.3%, बेसिक मटेरियल में 9.6% और इंडस्ट्रियल में 8.9% है। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में तो आप लमसम नहीं कर सकते थे, वहाँ सिर्फ SIP कर सकते थे। यहाँ पे क्या है कि आप SIP भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। मिनिमम लमसम 5,000 और एडिशनल लमसम जो करेंगे आप नेक्स्ट वो 1,000 का करेंगे, ठीक है। तो ये दो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हो गए इन मिड कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरी, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन करंट फाइनेंशियल ईयर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।